तो वेलकम बैक टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। एंड यहाँ पे आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टीसीएस कोड बीटा के लिए अगर आपने थंबनेल क्लिक किया है, सो आई एम श्योर कि यहाँ पे आप टीसीएस कोड बीटा देने वाले हो या फिर इन फ्यूचर दोगे। सो जो भी यहाँ पे टीसीएस कोड बीटा के लिए आए हैं, यहाँ पे आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट टीसीएस कोड बीटा से आपका बेनिफिट क्या होगा उससे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट फाइनल राउंड तक ही अगर आप जाओगे तभी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप इन मिडल अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया तो यहाँ से आप 3.5 टू 6 एलपीए का पैकेज ले सकते हो इन टीसीएस। ठीक है, अब ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, बट मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ जो जिन्होंने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी। टीसीएस कोड बीटा आप पहला राउंड जैसे ही क्रैक करते हो, आपके पास एक ईमेल आएगा टैग टेस्ट के लिए। टैग टेस्ट होता है ये है बेसिकली, यहाँ पे आपको सेंटर टीसीएस के सेंटर पे जाके आपको एक कोडिंग का टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इजी लेवल का आता है, एक मीडियम लेवल का आता है। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो, फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है और वहाँ पे फिर आपका ऑफर लेटर दे दिया जाता है आपको। ठीक है, कुछ टाइम लेता है बट ऑफर लेटर मिल जाता है ओवरऑल आपको, अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। सो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का बेसिक मतलब है यहाँ पे 2 से 3 महीने पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट इसका बहुत ही सेफ होता है। इसका अगर आप ये देख रहे हो 24 आवर्स मिल रहे हैं, ठीक है। और वर्क फ्रॉम होम कह रहा हूँ, 24 आवर्स है और आपको घर से ही बैठ के टेस्ट देना है, कहीं पे जाना नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी अगर ये दे रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इनका इन्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होने वाला है। यहाँ पे आप चीटिंग वगैरह कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। प्लेगरिज्म अगर इन्होंने रिपोर्ट कर लिया तो आपका तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इवन आपने 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हों। तो यहाँ पे आपको प्लेगरिज्म से बचना है। और कैसे बच सकते हो इससे, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया वीडियो में। वीडियो आप देख लेना, इससे जस्ट पहले ही मैंने वो वाली वीडियो अपलोड कर रखी है। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसको कमेंट में पिन भी कर दूंगा उस वीडियो को। अभी आते हैं प्रिपरेशन पे। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो वो पिछले वाली वीडियो देख लेना, और प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दोगे तो दोनों मिक्सअप होके आप अच्छे से 3-4 क्वेश्चन कर लोगे। एक तो स्ट्रैटेजी से भी कि प्लेगरिज्म से बच सकते हो, यानी कहीं से आप कॉपी भी करो तो उसमें आप भी थोड़ा बहुत अपना चेंजेस करके प्लेगरिज्म से बच सको, साथ ही साथ खुद की प्रिपरेशन भी कर सको। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है ये वीडियो उस पर है। फोकस ऑन डीएसए फंडामेंटल। डीएसए के फंडामेंटल पे आपको फोकस करना है। ठीक है, primary focus was to strengthen and understanding of data structure and algorithm। मतलब डीएसए को अच्छे से समझ लो, थोड़े से उसके एल्गोरिथम वगैरह को समझ लो कैसे वर्क करता है। एज इट इज़ क्रूशियल फॉर सॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ कोडिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई फॉलो रिसोर्सेज लाइक ग्रीक्स ऑफ ग्रीक्स टू कवर की टॉपिक्स। तो आप देखोगे ग्रीक्स ऑफ ग्रीक्स पे आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, कंपाइलर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना ये सब फोकस कर सकते हो, अपना मतलब तैयारी कर सकते हो। डेली आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 से 5 है लेकिन आप 2 से 3 सॉल्व करो। साथ ही साथ मॉक कॉन्टेस्ट दो। मॉक कॉन्टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? इससे और बेनिफिट क्या होगा, तो इससे आपका एक टाइमली आप कर पाओगे और एग्ज़ाम प्रेशर जैसा फील होगा आपको। तो एग्ज़ाम प्रेशर अगर फील हो रहा है तो आप वहाँ पे अच्छा आप देख पाओगे कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी होगा मॉक से। आप सर्च करोगे मॉक, मॉक आपको सर्च इन द सेंस आप क्वेश्चन सर्च कर लो कहीं से भी, टीसीएस कोड बीटा सीजन 11-12 क्वेश्चंस, या फिर चैट जीपीटी से पूछ लोगे, वो आपको बता देगा। वहाँ से उस क्वेश्चन को पिक करो और उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो विद इन अ टाइम रेंज। ठीक है, एक टाइम बाउंड कर लो, उसमें आप सॉल्व करो। पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का और इंटरव्यू का? 6 प्रॉब्लम्स होंगे आपके। डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होगी हर एक क्वेश्चन के बाद। द फर्स्ट 2 वर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन लाइक शॉर्टिंग स्ट्रिंग से एंड पार्सिंग, और इसी को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ये आपका सिक्योर कर देंगे नेक्स्ट राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसी को सॉल्व करना है ताकि आप 100% देके इसको सॉल्व कर लो। फिर आप जो आपको टॉपिक लगता है आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर आपको ज़्यादा थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा, कहीं से कॉपी थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, तो फिर उसको बाद में आप करो। पहले के 2 क्वेश्चन आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करो और इसको क्लियर करो। इंटरव्यू राउंड होता है यहाँ पे। इट मेनली टेक्निकल विथ मिक्स ऑफ एचआर क्वेश्चन। तो एचआर और टेक्निकल दोनों साथ ही होता है। क्वेश्चन रिवॉल्व अराउंड माय प्रोजेक्ट्स, लाइक जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो रिवॉल्व करेंगे क्वेश्चंस जो है अपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे कॉलेज टाइम पे। कोड कॉन्सेप्ट लाइक ओप्स के कॉन्सेप्ट, डीवीएमएस के, डीएसए के कुछ प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है फॉर टीसीएस एंड क्यूटी, और सेम यहाँ पे भी आप उसको देख सकते हो। आप सर्च करना टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस यरुण सोनी।
ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस, और वो वाले क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। सब्जेक्ट और टॉपिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट और टॉपिक्स हैं, वो क्या है उस पर भी देख लेते हैं। सो जो आपको सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है फॉर इंटरव्यू फॉर टीसीएस कोड बीटा बोथ, उसके लिए आपको एरे स्ट्रिंग एंड हैशिंग पढ़ना पड़ेगा, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और ऐसा नहीं है अगर आपने ट्रिक से या फिर हैक से अपना राउंड 1 क्लियर कर लिया तो आपको इन सब का आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जॉब लग जाएगी। ये सब कॉन्सेप्ट आपको आप यहाँ पे अगर कॉपी कर लोगे, आप आईओन सेंटर पे जाके फंस जाओगे, वहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाओगे। किसी तरह आपने आईओन सेंटर पे अगर क्रैक कर लिया कुछ याद करके या कहीं से देख वेख के, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू में फंस जाओगे, है ना। तो इसको अल्टीमेटली आपको ये चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा, क्यों तो क्यों ना पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो एरे स्ट्रिंग और हैशिंग पढ़ना है आपको, रिकर्जन एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ना है, ग्रेडी एल्गोरिथम्स क्या होते हैं वो पढ़ना है, ग्राफ्स एंड बीएफएस डीएफएस पढ़ना है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ये सारे पढ़ने हैं, डूज एंड डोंट्स एंड डूज क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें अभी हम बात करेंगे, बट ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करना है। सो बेस्ट रिसोर्स मैं बताऊंगा यूट्यूब पे, अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आप नॉलेज क्रिएट करके आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ ही साथ नॉलेज किट से अगर आप पढ़ते हो तो आपका ना कि सिर्फ ये सारे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, साथ ही साथ अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के लिए अपेयर करना चाहते हो सो वहाँ से भी आप उनका कंटेंट भी देख सकते हो, जो भी मतलब किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा उन्होंने डेप्थ में पढ़ा रखा है। रेस्ट आप अगर अपने भी आप ओवरव्यू लेना चाहते हो कि क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने अपने ही चैनल पे जो सीज़न 12 के क्वेश्चंस थे उसका मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रखा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वीडियो आपको वही दिखेगा, फर्स्ट नहीं, मैं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली सर्च कर लो, या फिर आप बोलोगे तो मैं पिन कर दूँगा इसका भी कमेंट में कि सीज़न 12 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। आप नॉलेज गेट से वो कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, क्वेश्चंस आप मेरे चैनल से देख सकते हो, तो दोनों कंबाइन करके आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। डूज एंड डोंट्स क्या है इसके, सो प्रैक्टिस ऑन द सेम एनवायरनमेंट विच इज़ IDE, ठीक है। एनवायरनमेंट अगर पॉसिबल हो पाए तो इसी पे आप अपना प्रैक्टिस करो। मेक श्योर टू टेस्ट विथ एच केसेस, है ना, तो सारे को आप मतलब कि सारे जो आप टेस्ट केसेस पास करो, ऐसे आप प्रैक्टिस करो। कीप टेम्पलेट्स और स्निपेट्स रेडी, सो जो भी आपको टेम्पलेट्स स्निपेट चाहिए उसको अपने पास सेव करके रखो, एक अपना अभी से एक फोल्डर बना लो, फाइल बना लो, जो जो आपको चाहिए रिसोर्सेज ग्राफ्स के लिए, या कुछ अगर ग्राफ आपको प्लॉट करना है तो टेम्पलेट वगैरह, तो उसको आप खुद से अभी से बनाना शुरू कर दो, ठीक है, इसको स्टोर करना शुरू कर दो। स्टे काम, रीड क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर जंपिंग इन, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ पहले उसको थॉरली पढ़ो, तब उस कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करो कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देन उसको सॉल्व करने पे जाओ। और क्या चीज़ें नहीं करनी है, सो वो क्या चीज़ें हैं जो नहीं करना है आपको, सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन हार्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हार्ड क्वेश्चन नहीं करना है, जो जो इजी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सबसे पहले क्यों नहीं उसी को सॉल्व करो, ताकि आपका एटलीस्ट नेक्स्ट राउंड सिक्योर तो हो पाए, तो उसको आप करना है। देन आपको जंप करना है जो आपको थोड़े बहुत टफ लग रहे हैं। अवॉइड हार्ड कोडिंग अनलेस द पैटर्न इज ऑब्वियस इन टेस्टेड, ठीक है। तो जब हार्ड कोडिंग आपको नहीं करना है, सिंपल रखो, लॉजिकल रखो और क्रिप्स रखो, क्रिप्स इन द सेंस छोटा रखो अपने प्रोग्राम को। डोंट स्किप मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेगा अभी टीसीएस कोड बीटा, उसको आपको स्किप नहीं करना है। वहाँ से अगर आपको स्किप कर देते हो सो डायरेक्टली आप जंप करोगे कहाँ पे, डायरेक्टली आप जंप करोगे जब आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। बट अगर आप पहले ही एक बार मॉक दे दोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, एनवायरनमेंट पता चल जाएगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या क्या एरर्स को मुझे रिड्यूस करने के लिए क्या चीज़ें मेथड्स को अप्लाई करना होगा, प्लेगरिज्म से कैसे बचना होगा, ये सब आप मॉक में अपना बढ़िया से तैयार कर सकते हो। सो डोंट स्किप दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल थाट्स, सो यही रहेगा कि प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो मैंने ऑलरेडी हैक्स वगैरह बता रखे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। साथ ही साथ अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, कैसे क्वेश्चन को कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, कहाँ पे सर्च करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है इससे पिछले वाली वीडियो में, जो कि मैंने कमेंट में पिन कर दिया होगा, ठीक है। सो वो ये सारी वीडियोस देख के अच्छे से आप अपना टीसीएस कोड बीटा क्रैक कर सकते हो ईजिली। सो ये पूरी थी स्ट्रेटजी टीसीएस कोड बीटा को क्रैक करने की, साथ ही साथ कुछ डूज एंड डोंट्स जो कि आपको करने थे और नहीं करने थे फॉर योर टीसीएस कोड बीटा सीजन 13। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस डू सब्सक्राइब टू द चैनल।